हे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाइट वुल्फ है और आप अपने यूट्यूब चैनल डॉट टारगेट पे ट्यून इन है। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने किस्म की ट्रेडिंग होती हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो हम लोग फ़ौरन से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया करे मैं आपको सीधा टॉपिक पे ले चलता हूँ कि बेसिकली ट्रेडिंग कितने किस्म की होती हैं और कौन कौन सी टर्म्स बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो अगर आप किसी भी क्रिप्टो के चैनल के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग के चैनल जहाँ पे सिग्नल्स जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सिग्नल्स देते हैं कौन सी करेंसी में कब इन्वेस्टमेंट, कब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कब वहाँ से इन्वेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो लोग जब बोलते हैं तो लोग कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो हम आज उन्हीं टर्म्स को बेसिकली यूज़ करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कौन सी टर्म में आपको कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है। तो यूजुअली जो ट्रेडिंग जो होती है हमारी, वो होती है या तो शॉर्ट टर्म होती है या तो लॉन्ग टर्म होती है। अब जैसे कि आपको लफ्ज़ पता है, शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के, लंबे अरसे के लिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का तो आपको पता है कि भाई कम से कम आपको 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने या साल भर जितने भी आपको रखनी है, ये सारी आपकी आ गई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर। अब शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि बंदा कितने अरसे तक यानी कि इसके अंदर रहेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर बेसिकली आपके पास 2 हफ्ते भी होते हैं, 1 हफ्ता भी होता है, 1 दिन भी होता है, 2 दिन भी होता है, ठीक है ना, और विद इन अ डे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली चार्ट देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के पहले सबसे पहले लॉन्ग टर्म को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, कोई भी एसेट आप होल्ड करना चाह रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उसमें तो आप जो टाइम फ्रेम जो यूज़ करोगे वो बेसिकली करोगे डे का, ठीक है ना। आप बेसिक आपके पास जो टाइम फ्रेम आएगा वो आएगा 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है ना। तो आप यूजुअली 1 डे का, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए 1 डे का चार्ट देख रहे होते हैं। आप 1 वीक का भी देख सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर 1 डे प्रेफर करते हैं। 1 डे का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 2 से 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और किसी भी क्रिप्टो करेंसी जो कि आप समझते हो कि भाई फ्यूचर में ये प्रोग्रेस करेगी, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप 1 डे के चार्ट को रख के उसकी जो प्राइस है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके लिए उसके जो प्रीवियस डेटा चार्ट से उसका डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं इंट्राडे। आपने ये लफ्ज़ बहुत सुनोगे या सुना भी होगा पहले भी। लोग अक्सर बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाट इज़ बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक ही दिन में बार बार ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आपने भाई आज, जैसे कि जस्ट सपोज आज 8 जनवरी है, जस्ट सपोज, ठीक है ना, आपने 8 जनवरी में इस पॉइंट पे एंट्री ली, इस पॉइंट पे सेल ऑफ पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ से आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आप फॉर एग्जांपल 1 घंटे बाद इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अब आपने दोबारा एंट्री लेनी है, 8 जनवरी ही है, आपने दोबारा एंट्री लेनी है इस पॉइंट पे। तो आप क्या करोगे, आपने जैसे ही देखा कि भाई अब मार्केट से एक्चुअल प्राइस डिप हो चुका है, अब यहाँ से प्राइस आपने चार्ट के थ्रू चार्ट को रीड किया, इंडिकेटर्स लगा कर आपने बोला भाई अब जो प्राइस है यहाँ से वापस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा पॉइंट। तो आपने यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन खोल ली उसी दिन, ठीक है ना, उसी दिन आपने लॉन्ग की पोजीशन खोल ली और प्राइस जैसे ही ऊपर गया आपने यहाँ पे आके वापस से अपना जो एसेट था वो सेल कर दिया। तो आपने क्या किया, एक दिन में 2 दफ़ा ट्रेड कर लिया एक ही करेंसी के अंदर विद इन अ डे, ठीक है ना। तो इंट्राडे क्या होता है कि एक दिन में आप बार बार छोटे छोटे पीरियड के लिए ट्रेड कर रहे हो। जैसी प्राइस डिप होती है आप लॉन्ग पोजीशन खोलते हो अपनी, और जैसी प्राइस बढ़ती है आप शॉर्ट पोजीशन करते हो। शॉर्ट का मतलब आपने सेल कर देते हो। अब यहाँ पे देखें, ये तो हर डे का चार्ट है। अगर मैं आपको यहाँ से छोटा चार्ट खोलूँ, फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ 5 मिनट्स का चार्ट। ये 5 मिनट का बेसिकली चार्ट है और इसको ज़रा हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस चार्ट के अंदर हम लोग डे टू डे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप देखें, इस चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू डे से।
ठीक है ना। हर 15 मिनट बाद आप मार्केट का डेटा दे रहा होता है ये चार्ट कि भाई मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, एक बंदा यहाँ पे था, जब उसने चार्ट खोला वो यहाँ पे था 16 फेब का, ये चार्ट बता रहा है 16 फेब का यानी आज का। तो अब यहाँ पे ये बंदा था, उसने देखा भाई मार्केट गिर रही है, ही वेटेड, उसने थोड़ा वेट किया, जब मार्केट अच्छा खासा प्राइस का गिर गया इसने इस जगह पे रख के चार्ट रीड कर लिया, उसने प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई अब जो अगला जो स्टॉप होगा यहाँ से प्राइस जो होगा ये रिट्रेस होगा ऊपर की तरफ। तो उसने यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग पोजीशन खोल ली और लॉन्ग पोजीशन खोल के जो टारगेट जो बता देती है रिट्रेसमेंट आपका टूल और आपके इंडिकेटर उसने जो टारगेट दिया होगा आपको शॉर्ट टर्म के लिए, आपने क्या किया वहाँ तक का प्रॉफिट गेन किया और आप इस रैली से बाहर निकल गए। आप बाहर निकल गए, प्राइस एक दफ़ा फिर गिरी, आपने फिर यहाँ पे पॉइंट पे आके फिर अपना पॉइंट खोला है, लॉन्ग के लिए अपने पोजीशन खोली है, प्राइस फिर ऊपर गई है, आपने फिर सेल आउट कर दिया, उसके बाद सेल करने के बाद 15 से 20 मिनट बाद फिर प्राइस गिरी है, आपने फिर एक लॉन्ग गिरने के बाद फिर एक लॉन्ग पोजीशन खोली है, फिर 15 से 20 मिनट बाद या समझ लें 1 घंटे बाद फिर प्राइस ऊपर गई है, आपने फिर चीज़ को यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। अब 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट से आप क्या अंदाज़ा लगाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर 5 मिनट बाद चीज़ सेल कर देनी है, चीज़ खरीदनी है। 5 मिनट की बेसिकली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आपकी मार्केट 5-5 मिनट पे अपडेट हो रही है, तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो अगर 5 मिनट का चार्ट है तो हो सकता है अगर 5 मिनट का चार्ट आप स्टडी कर रहे हो और आप इसके अंदर इंट्राडे कर रहे हो तो हो सकता है कि अगले 20 मिनट के अंदर मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए, ठीक है ना, या अगले आधे घंटे में मार्केट फ्लक्चुएट करे। तो 5 मिनट का चार्ट आपको ये यानी कि ये डाटा दे रहा होता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर याद रखना 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट चार्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। आप 1 मिनट चार्ट का भी देख सकते हो, लेकिन 1 मिनट चार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप बेहतर है 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट चार्ट इसके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ठीक है। अगर इसके बाद बात करते हैं हम डे टू डे ट्रेडिंग की। डे टू डे ट्रेडिंग जैसे नाम बता रहा है दिन के हिसाब से चलती है, डे के हिसाब से चलती है। तो डे टू डे ट्रेडिंग के अंदर आप कौन कौन से चार्ट देख सकते हो। डे टू डे ट्रेडिंग में आप बेसिकली जो चार्ट यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे मिनट से घंटों के, यानी कि 30 मिनट से आप स्टार्ट लोगे, ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। अब आपको घंटों के अंदर नहीं करनी ट्रेडिंग, अब आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, ठीक है ना। ये 30 मिनट का चार्ट है, यानी कैंडल्स में 30 मिनट्स के बन रहे हैं, तो आपको 30 मिनट के हिसाब से बता रहा है। तो यहाँ पे आप वही इंडिकेटर्स जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आप वही इंडिकेटर्स में यूज़ करोगे और आप जो आगे आने वाला प्रेडिक्टेड स्कोर जो है, प्रेडिक्टेड प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट कर दोगे उन इंडिकेटर्स को यूज़ करके। और आप ये वाले जो टाइम फ्रेम है इसमें 30 मिनट्स का, 1 आध का और 4 घंटे का, ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम है जो कि हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है ये आपको मोस्ट एक्यूरेट डाटा बताएंगे। तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट्स और डे टू डे ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट, 1 आवर और 4 आवर का टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे। मैं आपको 1 आवर और 4 आवर का भी दिखा देता हूँ टाइम फ्रेम। ये मैंने पहले 1 आवर का खोला है टाइम फ्रेम, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में क्या है, इसमें हर कैंडल 1-1 घंटे की है, ठीक है ना। हर घंटे बाद क्या हो रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ तो ये 15 फेब का 5 बजे का टाइम फ्रेम है, ये 6 बजे का टाइम फ्रेम है, ये 7 बजे का टाइम फ्रेम है। आप देखो 5 बजे प्राइस यहाँ थी, 6 बजे मार्केट में डिप हुआ है तो प्राइस गिरी है, 7 बजे और ज़्यादा डिप हो गया तो प्राइस और यहाँ, यानी कि लास्ट जो पॉइंट था प्राइस का वो ये था। उसके बाद 8 बजे मार्केट यहाँ से वापस उठी है, ठीक है ना। 9 बजे फिर हल्का सा डिप शो हुआ है, 10 बजे भी हल्का सा डिप शो हुआ है, 10 बजे के बाद मार्केट एक दफ़ा फिर से बढ़ना स्टार्ट हुई है, ठीक है, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आप 1 आवर का चार्ट देखोगे। अब 4 आवर का चार्ट देखते हैं। अब 4 आवर के चार्ट में क्या है, 4 आवर के चार्ट में अब जो कैंडल्स आपको शो हो रही हैं 4-4 घंटे के हिसाब से शो हो रही हैं। ये हर कैंडल 4 घंटे की है, ठीक है, ये कैंडल 4 घंटे की है, ये 1 बजे का टाइम है फ्रेम दे रहा है, ठीक है। 1 बजे के बाद 4 घंटे आप लगा लो इसमें, 5 बजे का टाइम फ्रेम है ये। इसी तरीके से ये 9 बजे का टाइम फ्रेम है, फिर ये 1 बजे का टाइम फ्रेम है। आप देख रहे हो ये सब चीज़ें इस तरीके से चलती आ रही है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो याद रखना अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको कल निकालना है, तो आप कौन सा चार्ट यूज़ करोगे, 4 आवर, 1 आवर
और 30 मिनट्स, ये बेस्ट टाइम फ्रेम है। उसके बीच अगर आप 3 घंटे का भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, 2 घंटे का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग अमूमन कौन कौन से यूज़ करते हैं, 1 आवर का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, 30 मिनट्स, 1 आवर और 4 आवर, ये प्रेफर्ड टाइम फ्रेम है डे टू डे ट्रेडिंग के अंदर। तो मैंने आपको बताए हैं कितने चार्ट्स, 5 मिनट्स का चार्ट बताया है, 15 मिनट का चार्ट बताया है, जो कि आप यूज़ करोगे इंट्रा डे के अंदर। और डे टू डे में क्या कौन से चार्ट यूज़ करोगे, 30 मिनट से आप यूज़ करोगे ऑनवर्ड्स 4 आवर तक के। सही है। अब लॉन्ग टर्म के लिए आप कौन कौन से चार्ट यूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो चार्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 1 डे का, 1 वीक का, या फिर 1 मंथ का। ठीक है। और ज़्यादातर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं 1 डे का चार्ट। यानी कि अगर आप एक महीने का इसका स्टैटिस्टिक्स निकालोगे 1 डे के चार्ट हिसाब से, तो आप 30 दिन का आराम से इसमें निकाल लो। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिछला महीना यहाँ पे ख़त्म हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट जब दिसंबर जो था 31 दिसंबर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब 1 जनवरी से प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 जनवरी से लेके ये देखो 31 जनवरी यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक का प्राइस आपको हो गया। यानी कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी इस जगह से, ठीक है ना, इस जगह से प्राइस स्टार्ट हुई थी और गई कहाँ तक है, यहाँ तक आ गई है, इस जगह तक। तो डिफरेंस देखें आप, एक महीने के अंदर प्राइस कहाँ पे गई थी, उसके बाद वापस से अपनी असल प्राइस में आ गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये टाइम फ्रेम है। और ये अल्लाह भला करे हम लोग इन ट्रेडिंग्स के अंदर ये टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं। तो होप कि आपको इस सेशन में समझ में आया होगा कि हम कौन सा टाइम फ्रेम कितने अरसे की ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, और इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि इंट्राडे हमेशा होता है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप एक दिन में कई बार ट्रेड कर देते हो। यानी कि आप मार्केट के अंदर घुसते भी हो और मार्केट के अंदर फिर अपना प्रॉफिट कमा के निकल भी जाते हो। ठीक है ना। डे टू डे में क्या होता है, आप हर दिन की ट्रेडिंग करते हो। ठीक है ना, हर दिन की ट्रेडिंग होती है। यानी कि आपने आज इन्वेस्ट किया तो आप निकालोगे कल, ठीक है, या परसों। ये होती है डे टू डे ट्रेडिंग। सही। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने अगर आज इन्वेस्ट किया तो आप कब निकालोगे, से 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, ये आपकी हो गई लॉन्ग टर्म। सही है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, डे टू डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म में बेसिकली ये फ़र्क होता है। और इसमें जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताए हैं उसको आप याद रखिएगा। इंट्राडे में 5 से 15 मिनट तक का टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्यूरेट डेटा बताएगा। डे टू डे ट्रेडिंग के अंदर 30 मिनट से 4 घंटे का चार्ट हम रीड करते हैं, लेकिन कुछ लोग 4 घंटे का चार्ट जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो 1 घंटे का चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। खैर तो क्या है, आप डे टू डे में क्या करोगे, 1 घंटे का चार्ट 30 मिनट के चार्ट से लेके 4 घंटे का चार्ट डालोगे, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आप 1 डे के चार्ट को प्रेफरेंस दोगे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक रहेगी। और एक चीज़ आपको बता चलूँ कि लोग मुझे बोलते हैं कि वीडियोस काफ़ी बड़ी होती हैं। देखो भाई, पैसे कमाने के लिए तो आप शॉर्टकट कमा लेते हो, लेकिन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना, उसको हमेशा लंबे पर्दे पे ही देखना। तो ताकि आपसे कोई ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए जिससे आपको नुकसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ। तो इसलिए वो वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं। आप देखोगे तो आपको कंप्लीट उस सेशन में जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो सही से समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस को छोटा नहीं करता, किसी जगह पे काटता नहीं हूँ। सो आज की वीडियो बस इतनी ही है, जिसमें मैंने आपको टाइम फ्रेम और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।